अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद शरीफ है और आप देख रहे हैं यू कैन लर्न समथिंग न्यू। तो गाइज़, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे ब्रशेस के ऊपर में। आज हम लोग जो हैं सिर्फ ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम कैरेक्टर को डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है ब्रश को समझते हैं कि ये ब्रश जो है वो किस तरह से यूज़ में आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रश टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा ब्रश है जो कि पेंट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने बेसिक देखा था। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और हमारे पास में कुछ ये है चारकोल फेदर, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसे पेंट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पेंट हो रहा है। तो हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं और इसका जो हम स्ट्रोक को बढ़ाते हैं अगर, तो आप क्या देखते हैं कि जो इसका जो ब्रशेस है बहुत अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी अच्छा जो क्रंच टेक्सचर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में और क्या क्या है। मैं इसी ब्रश को अगर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से भी ब्रश नहीं चला रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ से जो सेकंड ब्रश है मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देखते हैं कुछ इस तरह से बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ से जो है ये मोप ब्रश जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास जो ये डेनिम का सीम जो है ब्रश, हमने इस पर क्लिक किया तो ये ऐसा बन गया। अब हमारे पास में ब्रशेस की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ से ब्रश से एक शेप ड्रॉ किया नॉर्मल, एक आउटलाइन, और मेरे पास में जैसे सर्कल होगा तो मैं सर्कल, राउंड, रेक्टेंगल, मतलब मेरे पास अलग अलग तरह के जो है शेप्स मौजूद हैं जिसका स्ट्रोक है। अब मुझे इनको जो है बॉर्डर या और अलग अलग चीज़ों में जो है मुझे इसको चेक करके देखना है कि कैसे काम करता है ये। मैं यहाँ से विंडो में गया और मेरे पास में यहाँ पे ब्रशेस का पैनल होगा, मैं उसे ऑन कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास ब्रशेस का पैनल। शॉर्टकट है F5, तो आप F5 दबा करके भी जो है इस ब्रशेस को जो है ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास में ब्रशेस के पैनल आ गया। सिंबल्स हमारे को नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से इसको हटाए थे यहाँ से। और जो मेरे पास में ये जो ब्रशेस का पैनल आया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ नज़र आ रहा था वही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया। बहुत सिंपल है। अब अगर मुझे इसके अलावा अगर मुझे ब्रशेस चाहिए तो वो कहाँ से आएंगे, तो वो हमें लाइब्रेरी से मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है। आप विंडो में जाएं, ब्रशेस लाइब्रेरी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। सेम जो चीज़ें मैं यहाँ से मतलब देख पा रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ से भी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैंने यहाँ से एरो है मेरे पास में, आर्टिस्टिक है, बॉर्डर है, ब्रिसल है, डेकोरेटिव है, इमेजेस ब्रश है यहाँ पे हमारे पास में। तो बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ से लिया एरो, ये एरो आ गया हमारे पास में। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, तो क्या देखते हैं आप, ये इस तरह से आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऐसे बन गया। तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है हमारे को जो है इसका टेक्सचर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही सही से। और मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। मेरे पास अलग अलग तरह के ब्रशेज़ हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। कितना खूबसूरत है देखने में, ये देखो, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं सब चीज़ों को। लिस्ट है पूरी की पूरी मेरे यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ और इमेज ब्रशेस मेरे पास में है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट करेंगे, ये हमने डाल दिया। सिलेक्ट करना है, ये देखो सिलेक्ट करेंगे हम लोग तो वहाँ पे वो आ रहा है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये देखो, लाजवाब, कितना खूबसूरत ये लग रहा है देखने में। तो हम लोग जो है बहुत सही से जो डिज़ाइन है वो यहाँ से हम मतलब इनके प्रीसेट से ही हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, हमें कोई सर्टिफिकेट बनाना है, इन बॉर्डर की हेल्प से बहुत आराम से हम लोग जो है चीज़ों को बना पाएंगे। हमें कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी पेश नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हुई कि ये हमने इनके जो ब्रशेज़ हैं हमने वो इस्तेमाल किए हैं। क्या हम खुद के ब्रशेज़ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग। अब वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे को मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लूँगा और मैं उसी से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना है और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। मेरे पास में एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल है और मुझे इसको जो है ब्रश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैंने लाइब्रेरी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने ब्रश पैनल यहाँ से लिया था, जो ब्रश पैनल मेरे पास में मैंने ऑन किया था F5 से, आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक न्यू ब्रश का ऑप्शन
एक्टिव हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर बेसिक से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है न्यू ब्रश मिल जाता है। बात समझ में आ गया आपको? यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास में ये आता है कैलीग्राफिक। तो मैंने कैलीग्राफिक को मैंने क्लिक किया और हम ओके कर देंगे। जब हमने जो शेप रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है और जब हम कैलीग्राफिक में जाते हैं तो आपके देखते हैं वो ब्रश जो है आपका किस पे आ रहा है, सर्कल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलीग्राफिक ब्रशेस आपके सर्कल में ही होते हैं, लेकिन हम इनको स्ट्रेच या बेंड कर सकते हैं। बेंड नहीं, स्ट्रेच कर पाएंगे इसको। कैसे? जैसे हमें इसे इलिप्टिकल शेप देना है तो मैं इस तरह से ऊपर की तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जो राउंडनेस है वो कम हो गया इसका। देख सकते हो आप, 35% हो गया राउंडनेस इसका। और अगर मैं इसे रोटेशन देना चाहता हूँ तो मैं रोटेशन भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ूँ तो रोटेशन भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। तो ये साइज़ है हमारे पास में, हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो साइज़ है ये मैंने कर दिया इसको, ये 6 पॉइंट का, और जिसमें कर देता हूँ इसे ओके। ओके, तो मेरे पास में जो है एक ब्रश आ चुका है। मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला जो ब्रश मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने बनाया था, अभी वो यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रश 1 के नाम से आ गया। तो अगर मैं यहाँ पेंट करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वो ब्रश यहाँ पे पेंट हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, एकदम ईजी। तो कैलीग्राफिक ब्रशेस आपको बहुत आराम समझ में आ चुका होगा। वो सर्कल में जाएगा, आप उसको इलिप्सिकल के शेप में या फिर किसी भी शेप में आप उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसी ब्रश को सिलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू ब्रश पे। अब हम यहाँ से स्कैटर ले लेंगे। स्कैटर लेने के बाद मैंने क्या है ओके। आप स्कैटर ब्रश का नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ से जो है फिलहाल कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ से कर दिया ऐसे स्कैटर ब्रश 1 का। मैं यहाँ पे देखो अभी कोई सेटिंग नहीं छेड़ रहा हूँ, मुझे आपको दिखाना है उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने ब्रश टूल लिया यहाँ से और मैंने यहाँ से जो है मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्कैटर ब्रश 1 सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पेंट करता हूँ। तो आपने क्या देखा कि वो जो ब्रश था वो स्कैटर हो रहा है, लेकिन ये स्कैटर तो बहुत कम हो रहा है। अगर मुझे इसे एक्स्ट्रा करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे? मैं चाहता हूँ इसी ब्रश को जो है मैं स्कैटर करूँ, इसी ब्रश में मुझे सेटिंग करूँ इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो ब्रश पैनल है, आप यहाँ से कर सकते हो, नो डाउट। मेरे पास यहाँ पे मैंने ब्रश पैनल ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास में एक डायलॉग बॉक्स वापस ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका साइज से लेकर के, स्पेसिंग से लेकर के, स्कैटर, रोटेशन सब दे सकते हैं। मेरा प्रीव्यू यहाँ से ऑन है, मैंने फिक्स रोटेशन दिया। तो आप क्या देखते हैं कि फिक्स रोटेशन के अंदर में सारे के सारे एक जैसे ही रोटेट हो रहे हैं, कोई रेंडमाइज नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि ये फिक्स्ड है। मैं यहाँ आता हूँ और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रैंडमाइज। जब मैंने रैंडमाइज किया तो क्योंकि मेरा जो एक तो हो गया है, दूसरा जो है मेरा यहाँ पे, अब देखो अब ये रैंडम से जो है वो जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत सही हुआ कि हम इस तरह से रैंडमाइज जो है वो कर सकते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हमारे पास में है प्रेशर, स्टाइलिश और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेशर जब आपके पास वैक्यूम टैबलेट होगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम रैंडम पे रहने देते हैं इसको। ओके, तो ये हुआ हमारे पास में। अब हमारे पास में स्कैटर का ऑप्शन भी है, तो अगर आप स्कैटर के अंदर भी रैंडम करना चाहते हो रैंडम कर सकते हो। मैं फिक्स रखता हूँ इसको और मैं इस तरह से इसको, ये देखो कहाँ पे एकदम भाग गया बेचारा। मैं यहाँ से इसको रैंडम कर दूँ तो क्या होगा, तो रैंडम मैंने किया। उसके बाद में जो है इसका जो मैं इसको माइनस में लेके जाऊँ ताकि वो नीचे की तरफ रहे, कुछ इस तरह से, ज़्यादा ऊपर ना जाए, ये थोड़ा सा ऊपर, बस इस तरह से। तो ये मेरे पास में इस तरह से यहाँ पे आ गया। स्पेसिंग हो गया हमारे पास में। उसके बाद स्पेसिंग हमारे पास में कितना दूर रहे एक दूसरे के साथ में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसका स्पेसिंग दे रहा हूँ रैंडम। मैंने घटा दिया परसेंटेज की, ठीक है जी। और मैं इसका भी यहाँ से घटा देता हूँ ताकि कुछ अलग ही इफेक्ट आए यहाँ पे। तो ये देखो कितना एक ब्रश के साथ में कितना सारा हमारे पास में वो आ गया ऑप्शन। तो ये हम ले सकते हैं। हमने कैसा ओके, क्योंकि मेरा ब्रश ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए आप लीव कर देंगे तो हम लोग जो है एक नया हमारे पास ब्रश जो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ लीव कर दिया मैंने ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये वापस आ जाएगा। ये देख रहे हो, मैं क्योंकि उसी में चेंज कर दिया था। चलो, तो ये बात हुई। यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं एक बार, तो ये हमारे पास में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वापस हो ही जाएगा। तो ये वो हमारा स्कैटर ब्रश, बहुत सिंपल था। हम लोग यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वापस जाएंगे, यहाँ से फिर हम करेंगे न्यू ब्रश ओपन और अब हम करेंगे यहाँ से आर्ट ब्रश। अब आर्ट ब्रश जो है कैसे बनता है, आर्ट ब्रश की अगर हम बात करें तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मैं यहाँ से एक
एक इसी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और मैंने डिलीट एंकर पॉइंट टूल से मैंने इसको डिलीट मार दिया एक एंकर पॉइंट को, और उसके बाद मैं इसके जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ इस तरह से, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास में एक शेप आ गई है। मुझे इसको जो है आर्ट ब्रश में कन्वर्ट करना है। आप इसके अंदर में कुछ और चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं तो फिर आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये मैंने कुछ ये ले लिया, अलग सा कुछ शेप्स जो कि राउंड में है। अब मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है किसमें, आर्ट ब्रश में। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, मैं यहाँ से गया और मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक किया। अब मैं करता हूँ आर्ट ब्रश, ओके कर देंगे यहाँ से। ओके, तो हमारे पास में वही फिक्स वाले ऑप्शन आ रहा है, हम लोग फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल जो है फिक्स रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, फिक्स कर देते हैं। और चाहो तो फ्लिप करना हो, आगे पीछे करना हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आप कर सकते हो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मैं करता हूँ ओके। ये मेरे पास में देखो ऑप्शन आ चुका है ब्रश का, आर्ट ब्रश, ठीक है, आर्ट ब्रश 1 के नाम से। अब मैंने सेलेक्ट किया है इसको और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ आर्ट ब्रश 1, ये दे, तो ये मेरे पास में एक शेप आ गई। देखो कितनी सिंपल है, ईजी। आप इस तरह से जो है आप किसी भी ब्रश के अंदर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, बस यहाँ पर डबल क्लिक करिए और आप कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेच करना है, स्केल प्रोपोर्शनली करना है, जो मन में आए जैसा है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ आर्ट ब्रश। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे कुछ सर्कल भी ले लोगे या इलिप्स ले लेते हो, कुछ भी। और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ब्रश में जाऊँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया, जब मैं ब्रिसल ब्रश करूँगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी, चाहे कैसा ही ब्रश क्यों ना हो, उसको मॉप में ही लेके जाएगा। जैसे कि वो आपको दिखा रहे क्लाउडी टाइप का या फिर कुछ हमारे को देना हो तो वो वैसे ही जाएगा वो। तो मैं अगर यहाँ से साइज़ बढ़ा दूँ इसका, इस तरह से मैंने साइज़ को बढ़ा दिया मैंने, और मैंने कर दिया ऐसे ओके। ये हमारे पास में जो है ब्रिसल ब्रश 1 के नाम से आ गया। अब जैसे कि सर्कल में था ये, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। अब फिर जाते हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे गए वापस, और यहाँ से मैंने ब्रिसल ब्रशेस लिया, ओके कर देंगे यहाँ से। अब ये ब्रिसल ब्रश 2 के नाम से हो रहा है, मैं इसका जो है साइज़ बढ़ा देता हूँ और जैसे बढ़ा देता हूँ ओके, तो ये हमारे पास में आ गया। अब मेरे पास 2 ब्रशेज़ है, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, ब्रिसल ब्रशेस पे आ जाते हैं हम लोग। 10-10 के जो हैं साइज़ यहाँ पे, ये मेरे पास में जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं। तो जो पहला जो क्रिएट किया था मैंने ब्रिसल ब्रश 1, तो वो हमारे पास में सर्कल था, और जो ब्रिसल ब्रश 2 है वो हमारे पास रेक्टेंगल था, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, मैंने ब्रिसल ब्रश 1 अप्लाई किया, ऐसे आया, और 2 किया तो हमने ऐसे ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपने हिसाब से ही ब्रशेस को ले रहा है, इसमें हम लोग जो है कुछ ज़्यादा कुछ ट्विक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही शेप लेगा इसके अंदर में। तो ये हमारे पास में ब्रिसल ब्रशेस की बात हुई यहाँ पे, ओके। अब हम अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और अब हम देखते हैं हमारे पास में क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पैटर्न ब्रश, जो कि ये सबसे अल्टीमेट है। कैसे अल्टीमेट हुआ ये, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग ने यहाँ से एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक इसको जो है, मान लो कि मैं पहला ही इसका ही मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा और क्या काम करेंगे तो हम लोग देखते हैं इसको। तो मैंने सेलेक्ट किया है इसको, और इसको मुझे पैटर्न ब्रश बनाना है, और यहाँ पे मुझे इसके अंदर में मुझे अप्लाई करना है। ये जो मेरा सर्कल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर मुझे अप्लाई करना है, ओके। तो हम लोग क्या किया, हमने सेलेक्ट किया इसको, हम लोग यहाँ पे न्यू में गए और यहाँ से हमने पैटर्न सेलेक्ट किया, ओके कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से हमारे को दिख रहा है। जस्ट हम कर देते हैं इसे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास में पैटर्न ब्रश जो है वो नीचे आ गया है। हमने सेलेक्ट किया इसको, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे बहुत ही शानदार सा एक सर्कल, ठीक है, बहुत सिंपल। आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हो, एक अलग सा इफेक्ट इसमें आ रहा है, कटा सकते हो, एक शानदार इफेक्ट फिर भी बन रहा है इसमें। तो ये ऐसे बन गया। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसको, सिंपल। यहाँ पे भी बहुत सही लगा देखने में, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। आपकी क्रिएटिविटी है, आप जैसे मर्जी बनाइए। तो अभी मैं इसको क्रिएटिविटी के लिए मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जैसे ये जो मेरे पास जो सर्कल है, ये सर्कल तो यहाँ पे आ रहे हैं, मैं कॉर्नर में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कॉर्नर के लिए मैंने कुछ बना दिया, और कॉर्नर के बनाने के लिए मैं कुछ अलग सा इसमें कुछ डिज़ाइन करने वाला हूँ। एक डायमंड शेप, Ctrl+Z, ये मेरी डायमंड शेप है। मैं इसमें कलर डाल देता हूँ कुछ, ओके कर देते हैं। कितने लोगों को डिज़ाइनिंग के अंदर में ये पीला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, खैर जो भी है। अब ये जो कलर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायमंड शेप में, और ये जो है मुझे इसको जो है अप्लाई करना है कहाँ पे, ब्रिसल ब्रशेस के अंदर में यहाँ पे, ओके।
तो हम कैसे कैसे करेंगे अप्लाई, हमने यहाँ कंट्रोल Z करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे गलती से क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको मूव करके ऑल्ट बटन प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके। अब क्या हो रहा है, ये इसको रिप्लेस कर दे रहा, तो मुझे आगे डालना पड़ेगा गाइस। तो मैं इसको कॉर्नर में, मुझे इसे कॉर्नर में डालना था, तो हम लोग कैंसिल करते हैं इसको और हम इसे मूव करते हैं और हम डालते हैं इसके पहले ऑप्शन पे यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं कि जो आपका कॉर्नर साइड है वहाँ पे क्या आ गया, हमारा डायमंड शेप आ गया। हम उसे कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में जो है ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। देखो गजब, देख रहे हो गाइस कितना सही लगा देखने में। अब मैं इसको जो है छोटा कर देता हूँ, स्ट्रोक का साइज कितना प्यारा लग रहा देखने में, देख रहे हो गाइस, सिंपल। अब इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसको जो है मैंने एक पेन टूल लिया और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ड्रॉ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि डायमंड शेप सब जगह तो आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं आ रहा वो। जैसे कि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो ऊपर आ गया, यहाँ नहीं आया, है ना। स्ट्रोक का साइज कम कर लेते गाइस, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इसको, अगेन हम इसको मूव करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हैं और हम इसके यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में डाल देते हैं। ओके गाइस, हमने करना है इसे ओके, अप्लाई स्ट्रोक, वेरी नाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है एक मुश्किल सा डिज़ाइन बहुत आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है आपका, वो आप पे डिपेंड करेगा। और ये थे हमारे ब्रशेस, जिसके थ्रू आप बहुत ही बेहतरीन ब्रशेस बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ये जो भी आपको सिखा रहा हूँ, यकीन मानिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और सॉफ्टवेयर जितने इजी होते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल होता है आपका प्रैक्टिस करना। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बेशक कोई डाउट नहीं है, सॉफ्टवेयर चाहे कितना ही हार्ड क्यों ना हो, आपकी प्रैक्टिस ही सबसे हार्ड होती है। अगर आपने वो किया तो सब कुछ आपके मुताबिक ही जाएगा और आप बहुत जल्दी जो है ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे। तो गाइज इससे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको असाइनमेंट के बारे में पूछना है कि सर इसमें हम तो सीख गए, हम इसमें क्या बना पाएंगे, तो इसके अंदर में आप लोग जो हैं सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना, उसका लिंक या फिर आप उसको जो है मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है और मैं आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, मैं वहाँ पे कमेंट लिख दूंगा। लेकिन गाइज़ ये तब हो पाएगा जब मुझे ये लगेगा कि आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स को देखना शुरू कर चुके हैं और आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं आप लोग तो भाई दोबारा से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।